हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है हमारा ट्रक डिस्पैचिंग का लेक्चर नंबर 2। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रक टाइप्स। तो सबसे पहले हम ट्रक टाइप्स की बात कर लेंगे। यहाँ पर एक मैंने पेज ओपन किया है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट वी वर्क विद। तो यहाँ पर लार्ज इक्विपमेंट्स हैं और स्मॉल इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट का मतलब ट्रक ही होता है, और लार्ज इक्विपमेंट में आपको कुछ नाम नज़र आ रहे होंगे और स्मॉल इक्विपमेंट में भी कुछ आपको नाम नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लार्ज इक्विपमेंट से शुरू कर लेते हैं। लार्ज इक्विपमेंट में सबसे पहले आपको नाम नज़र आ रहा है पावर ओनली। पावर ओनली का मतलब है सिर्फ पावर। तो मतलब है ये सिर्फ एक आगे से ट्रैक्टर होता है जिसके पीछे कोई ट्रक नहीं लगा होता। मतलब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का जी ट्रैक्टर होता है जिसके पीछे कोई ट्रक नहीं लगा होता। सिर्फ इसमें पावर होती है, सिर्फ इसमें बंदे की बैठने की जगह होती है, बैठने या सोने की जगह होती है। इसके पीछे कोई जगह नहीं होती ताकि आप लोड ट्रांसफ़र कर सकें। तो सिर्फ इसमें पावर होती है। तो इसके पीछे हम कुछ ट्रेलर्स लगाते हैं जिनको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पावर ओनली की डिटेल्स का। तो यहाँ पे उसने ये ऐसे ही लिखा हुआ है कि पावर ओनली सिर्फ एक ट्रक टाइप है, उसके साथ कोई ट्रेलर अटैच नहीं होता। अब वो कह रहा है कि एनी ट्रेलर कैन बी अटैच टू इट, इसके साथ कोई भी ट्रेलर अटैच किया जा सकता है। यहाँ पर 4 ट्रेलर्स के नाम लिखे गए हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इंश्योरेंस का लिखा गया है जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर वो हमें परसेंटेज बता रहा है कि हम पावर ओनली के लिए कितनी परसेंटेज चार्ज करते हैं। तो पावर ओनली के साथ काम करने के लिए हम 5% हर लोड पर चार्ज करते हैं। $50 फॉर ट्रेलर। $50 फॉर ट्रेलर को मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम आपसे सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं जी। तो दोस्तों, टाइप नंबर 2 में हमारे पास आ जाती है जी ड्राई वैन। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राई वैन की पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट आ जाए। तो ये आपके सामने एक ड्राई वैन है, और इसका आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि आपके पास एक ट्रेलर है। मतलब इसमें आप लोड डाल सकते हैं। इसके आगे ये पावर ओनली लगा होता है, ये इसके पीछे ड्राइवन लगी हुई है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि ड्राइवन की लेंथ क्या है, 48 फीट हो सकती है या फिर 53 फीट हो सकती है। यहाँ पर टू कलप्स का रहता है, यहाँ पर 48 फीट और 53 फीट होना चाहिए था। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ज़्यादा ज़्यादा एलुमिनियम और स्टील प्लेटेड होती है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। कैन बी वेंटेड मोर देन एलुमिनियम फ्लोर, जी आप वैसे ही पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इसका रेट लिखा हुआ है जो हमें रेट मिलता है ड्राई वैन का। तो यहाँ पर आप रेट देख सकते हैं, $2.5 से लेकर $3.2 पर माइल तक हमें इसका रेट मिल जाता है, जो कि वेरी करता है मार्केट सिचुएशन और लोड के लेंथ के लिए। तो दूसरा यहाँ पर वेट लिखा हुआ है। वेट मतलब ये ट्रक कितना वेट हॉल कर सकता है, कितना वेट कैरी कर सकता है। तो ये 45,000 lbs पाउंड्स को कहा जाता है। तो अमेरिका में किलोग्राम की जगह lbs यानी पाउंड्स यूज़ होता है। और 1 पाउंड 0.454 kg के इक्वल होता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि तकरीबन 2 पाउंड्स का 1 किलो होता है। तो अगर हम इसको के जी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास तकरीबन 22,000 या 23,000 किलो बनेगा। तो कमोडिटीज़ का मतलब होता है कि इसमें किस किस्म का लोड ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर जनरल फ्रीट मोस्टली लिखा हुआ है, ये पैलेटेड गुड्स। इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, हम सब की इकट्ठी कमोडिटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सेसरीज लिखा हुआ है। एक्सेसरीज में आपके पास ई ट्रैक्स हैं, डनेज है। ई ट्रैक्स, डनेज, हम सब एक्सेसरीज को आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये रीफ़र। रीफ़र की सबसे पहले एक पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रीफ़र आ गया। रीफ़र बिल्कुल ड्राई वैन की तरह होता है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। सिर्फ इसमें एक ही चेंज होता है जो होता है जी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। रीफ़र लफ्ज़ रेफ्रिजरेटर से निकला है, जिसका मतलब है इसमें रेफ्रिजरेटेड थिंग्स जाती हैं, जैसे कि मीट हो गया, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, मेडिसिन, इस तरह की चीज़ें इसमें ट्रैवल की जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ड्राई वैन और रीफ़र का फ़र्क क्या है, तो आप सिर्फ कहेंगे कि टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम यानी रेफ्रिजरेटेड सिस्टम का फ़र्क है। मतलब वो चीज़ों को ठंडा रख सकता है या टेम्परेचर उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। इसके रेट की बात की जाए तो यहाँ पर 2.8 से लेकर $3.5 पर माइल आपको मिलता है, जबकि वेट आपको ड्राई वैन की तरह ही मिलता है। कमोडिटी में आपको बताया गया है जो चीज़ें आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। पेरिशेबल आइटम्स लिखा गया है इसमें। पेरिशेबल मतलब जो चीज़ें पिघल जाती हैं, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह। उसके बाद आप यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स लिखा गया है, मेडिसिन, आइसक्रीम और फ्रोजन आइटम्स। एक्सेसरीज आपको ड्राई वैन वाली ही मिलती हैं इसमें।
अगले ट्रक की बात कर लें तो हमारे पास है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड की सबसे पहले आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये फ्लैट बेड की आपके सामने एक पिक्चर आ गई है। और सॉरी, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया। रीफर में रीफर भी 48 फीट या 53 फीट होता है, ड्राई वैन की तरह। और अगले हमारे पास जो चीज़ है वो है फ्लैट बेड। ये फ्लैट बेड आपको नज़र आ रहा होगा। फ्लैट बेड भी 48 फीट या 53 फीट होता है। और इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट की चीज़ें उठा सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया या फिर वुडन क्रेन्स हो गए। इस तरह की चीज़ें हम उठा सकते हैं। इसके रेट की बात की जाए तो इसका रेट ज़्यादा होता है, $3 से $4.5 पर माइल। और वेट की इसकी बात की जाए तो इसमें हम 48,000 पाउंड्स कैरी कर सकते हैं। अगर किलोग्राम में बात करें तो 24-25 हज़ार किलोग्राम इसमें हम कैरी कर सकते हैं। माउंटेन्स वेट है, इसको हम एक बार स्किप कर देंगे। कमोडिटी में हमारे पास बताया गया है कि कौन सी चीज़ें हम इसमें हॉल कर सकते हैं, जो भी हैवी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वुड लम्प्स। हैवी मशीनरी का आपको समझ आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसा कि आप जानते होंगे कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जाती है वहाँ पर बड़े बड़े आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन खोदने के लिए या फिर सीमेंट मिक्स करने के लिए। और इन जैसी चीज़ों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहा जाता है। जबकि वुड लम्प्स, लकड़ी के लॉग्स को कहा जाता है, जो बड़े बड़े लकड़ी के, आप कह सकते हैं, दरख्तों को काटा जाता है। जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनको काटा जाता है, उनको वुड लम्प्स कहा जाता है। एक्सेसरीज में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्टेप डेक्स। स्टेप डेक भी 48 फीट या 53 फीट होते हैं। इनका इनका काम भी वैसे ही होता है। और इसके अगर रेट पर माइल की बात की जाए तो ये फ्लैट बेड से थोड़ा ज़्यादा होता है। या जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर $3 से $4.5 लिखा हुआ है, लेकिन इसका रेट पर माइल 3.2 $3.3 होता है। और ये 4.7 और $4.8 पर माइल तक जाता है। वेट 48,000 पाउंड, फ्लैट बेड के जैसा सेम ही। और उसके बाद माउंटेन्स वेट 38 से 42,000, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जबकि कमोडिटीज सेम उठाई जाती हैं। एक्सेसरीज फिर से आ चुकी हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रक टाइप है वो है कोनेस्टोगा। कोनेस्टोगा के साथ वैसे तो सच बताऊं तो मैंने कोनेस्टोगा के साथ कभी काम नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी यूएस में किसी के पास कोनेस्टोगा नहीं देखा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। कोनेस्टोगा पर अक्सर औकात हम फ्लैट बेड या स्टेप डेक वाला लोड उठा लेते हैं। कोनेस्टोगा कैन बी 48 टू 53 फीट, ये भी 48 फीट या 53 फीट होता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये ट्राइबैन की तरह सेम होता है, जबकि इसके एक्सटीरियर पर ये कर्टन्स लगे होते हैं या रेलिंग्स। इन चीज़ों को कर्टन्स कहते हैं, कर्टन्स यानी पर्दे। और इन चीज़ों को रेलिंग्स कहते हैं, जो ये फैल जाती हैं एंड तक। तो रेट पर माइल इसका ड्राइवन की तरह जितना ही है। वेट 45,000 पाउंड, कमोडिटी पे ड्राइवन वाली। एक्सेसरीज, टार्प्स, स्ट्रैप्स डले, जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बॉक्स ट्रक अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर फर्ज करें कि अमेरिका में अगर 10 ट्रक हैं तो उनमें से 4 आपके पास बॉक्स ट्रक होंगे। तो बॉक्स ट्रक यहाँ पर लेंथ की बात की गई है, जहाँ पर 14 से 30 फीट का आ गया है, विद और विदाउट टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पर एक आपको बात समझनी होगी। बॉक्स ट्रक ड्राई वैन की तरह होता है, लेकिन बॉक्स ट्रक ड्राइवन से छोटा होता है और इसमें ज़्यादा वेट कैरिंग लिमिट नहीं होती। जबकि बॉक्स ट्रक अगर ड्राइवन की तरह है तो वो रीफर की तरह भी हो सकता है। मतलब रीफर और ड्राइवन में क्या फ़र्क था, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का। इसीलिए बॉक्स ट्रक में भी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये क्लाइंट पर डिपेंड करता है, ये सॉरी आपके ट्रक ड्राइवर पर डिपेंड करता है, उसके पास किस किस्म का बॉक्स ट्रक है। उसके बाद रेट की बात कर ली जाए तो $1.2 से लेकर $2 पर माइल तक इसका रेट मिल जाता है। लेकिन आजकल की मार्केट के लिहाज से $1.2 से 1.7 या $1.8 कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो उसके बाद वेट की बात की जाए तो उसमें हम 10,000 पाउंड्स कैरी करते हैं, जो कि आप 5,000 या 5500 किलोग्राम कह सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशंस टू ब्रिंग ऑन बोर्ड है, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगले जो ट्रक की टाइप है हमारे पास वो है हॉट शॉट। हॉट शॉट इज़ अ पिकअप ट्रक विद अ फ्लैट बेड एज इट्स ट्रेलर। सबसे पहले आपको पिकअप ट्रक समझना होगा। अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो आप पिकअप ट्रक एक डाले को कहा जाता है, जैसा कि अक्सर हमारे पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं और इंडिया वगैरह में भी देखे जाते हैं डालों को। तो डाले को ही एक पिकअप ट्रक कहा जाता है। और उस पिकअप ट्रक के पीछे एक इस तरह का फ्लैट बेड लगा होता है, जैसा कि फ्लैट बेड बिल्कुल स्ट्रेट होता है।
तो सॉरी गाइस, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया यहाँ पर। फ्लैट बेड और स्टेप डेक का डिफरेंस बताने में, फ्लैट बेड का मतलब होता है एक सीधा फट्टा, जबकि स्टेप डेक मतलब एक एक स्टेप स्टेप कहा जाता है। जैसे आपको सीढ़ियों में स्टेप मिलते हैं, जैसे एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, 10 स्टेप्स होते हैं, वो उनको स्टेप्स कहा जाता है। इसी तरह स्टेप डेक और फ्लैट बेड में सिर्फ एक स्टेप का फर्क होता है। वापस आ जाते हैं हम हॉट शॉट की तरफ। और पिकअप ट्रक ये एक डाला होता है, डाले के पीछे आपको एक फ्लैट बेड या स्टेप डेक मिलता है। तो कंडीशंस टू ब्रिंग ऑन बोर्ड, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आखिर में आपके पास आ जाता है जी स्प्रिंटर वैन या कार्गो वैन। स्प्रिंटर वैन या कार्गो वैन का लोड ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आप ऐसे समझ लें कि इनका लोड हफ्ते में एक ही बार मिलता है, वो भी शायद मुश्किल हो। तो इनके रेट की बात की जाए तो $0.6 से लेकर $1 पर माइल तक मिलता है। जबकि एक्सेसरीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इनको हम ऑन बोर्ड लाना, मतलब इनके साथ काम करने से हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनका लोड ढूंढना मुश्किल होता है। अब जो मैं एक्सेसरीज ऊपर स्किप कर रहा था, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक्सेसरीज फॉर ड्राई वैन है। ई ट्रैक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ई ट्रैक्स इन रेलिंग्स को कहा जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं जबकि वर्टिकल भी हो सकते हैं, कमोडिटी को होल्ड करने के लिए। जी, जिस जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, मसलन अगर आप रिवर में कुछ मेडिसिन लेके जा रहे हैं, तो मेडिसिन को आप एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं कर देंगे, बल्कि कुछ आप यहाँ पर स्टैक करेंगे, कुछ आप इसके ऊपर वाले हिस्से में स्टैक कर देंगे। एक्सेसरीज, जबकि रिफर्स और ड्राइवन की एक्सेसरीज दोनों की सेम थी, जैसा कि हमने ऊपर देखा ई ट्रैक्स एंड डनेज। डनेज को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एक्सेसरीज फॉर स्टेप डेक एंड फ्लैट बेड। स्टेप डेक और फ्लैट बेड और हॉट शॉट की एक्सेसरीज बिल्कुल सेम होती हैं, क्योंकि फ्लैट बेड स्टेप डेक तो सेम है, और हॉट शॉट में सिर्फ पिकअप ट्रक होता है आगे, और उसके पीछे फ्लैट बेड या स्टेप डेक लगा होता है। इन चीज़ को बाइंडर्स कहा जाता है, जबकि इन चीज़ को स्ट्रैप्स कहा जाता है। स्ट्रैप्स आपकी अक्सर बैग के पीछे भी लगे होते हैं, जिनको आप टाइट करके अपने कंधे पर लटका लेते हैं, ताकि वो नीचे ज़्यादा ना लटके। उसके बाद हम चेन्स पे आ जाते हैं। चेन्स जंजीरों को कहा जाता है, जबकि टार्प्स ऐसे तरपाल को कहा जाता है, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत सी जगह पर यूज़ होते हैं। बाइंडर्स की बात की जाए तो इनको हम आगे डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपने चेन्स लगा दी हैं, मगर चेन्स को चेन्स थोड़ी लूज हैं, तो आप उन चेन्स पर बाइंडर्स लगा देंगे। इनको घुमाने से ये बाइंडर्स चेन्स को टाइटन कर देते हैं, और जो एक्सेस चेन होती है वो ऐसे साथ में लटक रही होती है, जबकि वो बाइंडर्स उन चेन्स को टाइट कर देते हैं। बॉक्स ट्रक की एक्सेसरीज की बात कर ली जाए तो लिफ्ट गेट और पैलेट जैक है। लिफ्ट गेट नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जो गेट को उठा सके। जैसे कि ये लिफ्ट गेट है, ये पहले यहाँ से यहाँ पर गेट पर है, यहाँ पहले ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये ऊपर ऐसे बंद हो जाएगा। जबकि पैलेट जैक आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके नीचे दो टायर बने हुए हैं, यहाँ पर सामान लोड किया जाता है, और यहाँ पर इसे पकड़ा जाता है। यहाँ से पकड़ के ले जाकर इसे लिफ्ट गेट पर रख दिया जाता है, और ये लिफ्ट गेट फिर ऊपर उठाकर इसे ये सामान को अंदर रख लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पैलेट जैक पर ये सामान पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो मैंने डैनिश की बात की थी ड्राई वैन और रीफर के लिए, तो ये डैनिश होता है। डैनिश बैग भी हो सकता है, या फिर डैनिश एक लकड़ी का ऐसे एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जो कमोडिटी को होल्ड करने के लिए हो, अगर कमोडिटी फ्रेजाइल हो, जैसा कि फ्रिज वगैरह या फिर हाउस होल्ड आइटम्स, जैसे कि अलमारी, फ्रिज वगैरह, और ऐसी चीज़ें जो आपस में टकराने से उनको नुकसान पहुंचे, उनको उनके दरमियान में डैमेज या उनको पकड़ने के लिए डैमेज रखा जाता है। डैमेज ड्राइवन और रीफर के लिए अलहदा होते हैं, जबकि फ्लैट बेड के लिए डैमेज इस तरह के होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को पॉज करके थोड़ा जूम करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पाइप्स के दरमियान में ये डैमेज रखे गए हैं। ये सॉफ्ट से कुशन्स होते हैं, आप इनको कुशन्स कुशन समझ लें, जो पाइप्स के दरमियान रखे गए हैं, ताकि पाइप्स आपस में टकरा कर टूट ना जाएं। तो एक बार हम फिर से ट्रक्स की एक्सेसरीज की तरफ चले जाते हैं। स्ट्रैप्स में आपको समझ आ गई होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि बैग पे भी आपके स्ट्रैप्स लगे होते हैं, जिनको आप टाइट करके ऊपर कर लेते हैं, ताकि बैग गिरे नहीं या बैग नीचे नहीं जाए। उस इसीलिए कमोडिटी को पकड़ने के लिए भी स्ट्रैप्स की ज़रूरत होती है। पैलेट जैक मैं आपको यहाँ नीचे समझा चुका हूँ, ये होता है पैलेट जैक। तो ऊपर हम हॉट शॉट की तरफ आ जाते हैं। स्ट्रैप्स मैं आपको समझा चुका हूँ। टार्प्स नाम से ही समझ आ रहा है, तरपाल। चेन एंड बाइंडर, चेन जंजीर, बाइंडर जंजीरों को टाइट करने के लिए। डैमेज मैं आपको समझा चुका हूँ, कुशंस होते हैं जो कमोडिटी को आपस में टकराने से रोकते हैं। उसके बाद हमारे पास जी बॉक्स ट्रक की एक्सेसरीज है। पैलेट जैक नीचे समझा चुका हूँ। लिफ्ट गेट, जैसे मैंने आपको बताया, गेट ऊपर उठाया जा सके। कोनेस्टोगा में एक्सेसरीज देख लेते हैं। टार्प्स, तरपाल, स्ट्रैप्स,
जैसे मैंने आपको बताया, डेनिज दो नाजुक कमोडिटी के दरमियान कुशन की जगह काम करते हैं। उसके बाद स्ट्रैप्स, टार्प्स, चेन, बाइंडर, डेनिज सब मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी सब आपको समझा दिया। और उसके बाद ई ट्रैक्स मैंने आपको समझा दिया और डेनिज भी आपको समझा दिया। जबकि दोस्तों अगर पावर ओनली की बात की जाए तो इसमें अगर पीछे कोई ट्रेलर नहीं है तो ना ही इसकी वेट लिमिट होगी, ना ही हमें इसकी डॉलर पर माइल का पता होगा, और ना ही हमें इसके वेट लिमिट का पता होगा। वो ट्रेलर पे डिपेंड करता है। सर हम पावर ओनली को समझ लेते हैं। पावर ओनली बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है उन सब ट्रक से। तो पावर ओनली में हम दो किस्म के लोड ऑप्शंस देते हैं। तो सॉरी, पावर ओनली को हम दो किस्म के लोड देते हैं, एक को कहते हैं लोड आउट, दूसरे को टो अवे। लोड आउट में इस तरह होता है कि आपको वो बताते हैं कि आपने इस लोकेशन से एक ट्रेलर उठाना है। वो ट्रेलर ड्राई वैन हो सकता है, वो ट्रेलर स्टेप बैक हो सकता है, वो ट्रेलर फ्लैट बेड हो सकता है, वो ट्रेलर रीफर हो सकता है। वो कहते हैं कि आपको इस जगह से ट्रेलर उठाना है और इस जगह पर ट्रेलर पहुंचाना है। और इसके लिए वो आपको $100, $150, 250 या $350 भी दे देते हैं। और वो कहते हैं कि इसके बदले आप 7 से 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए ट्रेलर रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको मिलता है वो 10 दिन के लिए मिलता है, और कम से कम आपको 5 दिन के लिए मिलता है। जबकि दूसरी टाइप जो है वो है टो अवे। टो अवे में आपको सिंपली ट्रेलर लोड हुआ हुआ होता है, मतलब ड्राइव एंड स्टेप बैक फ्लैट बेड या रीफर लोड हुआ हुआ होगा, उसमें लोड पड़ा होगा। आपने उसको सिंपली अपने पावर ओनली के साथ हुक करना है और उसको उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देना है, जिसका आपको रेट मिल जाएगा। मगर टो अवे का रेट लोड आउट से कम होता है। ये एक सीक्रेट पॉइंट है जो आपको बहुत कम लोग ही बताते हैं, क्योंकि टो अवे में हमें सिंपली एक लोडेड चीज़ को एक से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, जबकि लोड आउट में हमारा पूरा ट्रेलर बन जाता है, मतलब ड्राइवन बन जाएगा वो, ये तो स्टेप डेक या फ्लैट बेड या रिफर। तो अगर हम टो अवे की बात करें तो इस बार मैं एक आपको सीक्रेट पॉइंट बताना चाहूँगा जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं। टो अवे में जो हमें रेट पर माइल मिलता है वो $2 से लेकर $2.5 पर माइल तक हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है एनी ट्रेलर कैन बी अटैच्ड टू इट ड्राइव एंड रिफर स्टेप बैक और फ्लैट बेड। तो यहाँ पर इसके लिखा है मस्ट हैव ट्रेलर इंटरचेंज इंश्योरेंस। यहाँ पर नीचे हम इंश्योरेंस पर जब बात करेंगे तो यहाँ पर तब मैं आपको समझा दूंगा। तो जबकि दूसरी बात यहाँ पर लिखी गई है 5% प्लस $150 फॉर द ट्रेलर। तो अगर हम अपने ड्राइवर को या क्लाइंट को लोड आउट देंगे, यानी ट्रेलर उसको हम दिलवाएंगे 7 से 10 दिन के लिए, तो उसके लिए हम ट्रेलर पर $150 चार्ज करेंगे। जबकि अगर टो अवे की बात की जाए, यानी हमें सिर्फ लोडेड ट्रक उठाना है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर पहुंचाना है, तो उसके लिए हम उसे 5% पर लोड चार्ज करेंगे। जबकि ट्रेलर लोड आउट ट्रेलर के लिए $150 चार्ज करेंगे। और उसके बाद ट्रेलर जब उसके पास आ जाएगा तो उसके बाद हम फिर 5% उसे पर लोड चार्ज करेंगे। ये 5% पर लोड चार्ज किया जाता है, ये 5% पर वीकली ग्रॉस चार्ज किया जाता है। वीकली ग्रॉस से मराद कि एक हफ्ते में उसने जितना पैसा बनाया उसमें से 5% आपका है, क्योंकि आपने उसे अपनी सर्विसेज दी है, आपने उसे अपना टाइम दिया और आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करके उसके लिए ग्रॉस बनाई है, तो उसमें आपका 5% हिस्सा बनता है। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं जो आप एक किस्म का आप समझ लें कि ये आपके लिए बोनस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पावर ओनली में यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। पहले का नाम स्लीपर कैब है, जबकि दूसरे का नाम डे कैब है। स्लीपर कैब में आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है पीछे ड्राइवर को सुलाने के लिए, मतलब ड्राइवर पीछे खुद सो सकता है, जबकि डे कैब में आपको पीछे सोने की जगह नहीं मिलती। तो यूजुअली जो स्लीपर कैब्स होती हैं वो उनके लिए ड्राइवर लॉन्ग हॉल्स करते हैं, मतलब कि वो लंबा सफ़र करते हैं, ताकि क्योंकि उनके पास पीछे सोने के लिए जगह होती है। जबकि डे कैब में वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हॉल्स यानी छोटे सफ़र ही करते हैं, ताकि वो रात को अपने घर पहुंच सकें, क्योंकि डे कैब में उनके उनके पास सोने की जगह नहीं होती, जबकि स्लीपर कैब में सोने की जगह होती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो डे कैब को ले जाएं और लॉन्ग हॉल्स कर लें और रात को किसी होटल में गुजार लें, तो उनकी इतनी क्रॉस नहीं बनती कि वो रात को होटल में गुजारना बर्दाश्त कर सकें। तो पावर ओनली के कुछ एक्स्ट्रा नाम हैं। पावर ओनली के अलावा इसे सेमी ट्रक कहा जाता है, डे कैब कहा जाता है, स्लीपर कैब कहा जाता है। इसके अलावा इसे पीटर बिल्ट कहा जाता है, और इसके अलावा इसे बॉब टेल भी कहा जाता है। जबकि ड्राई वैन को अक्सर वैन कहा जाता है, रीफर को रीफर ही कहा जाता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। फ्लैट बेड को भी फ्लैट बेड ही कहा जाता है, स्टेप डेक को सिर्फ स्टेप डेक ही कहा जाता है। कोनेस्टोगा का कोई दूसरा नाम नहीं है।
बॉक्स ट्रक का एक बॉक्स ट्रक के शायद दो से तीन और नाम है। इसको स्ट्रेट ट्रक भी कहा जाता है, इसको स्ट्रेट बॉक्स ट्रक भी कहा जाता है, जबकि इसको स्ट्रेट ट्रक भी कहा जाता है। इसके अलावा हॉट शॉट है, हॉट शॉट का भी हॉट शॉट के अलावा कोई नाम नहीं है। स्प्रिंटर वैन, और इस वाले को स्प्रिंटर वैन या फिर कार्गो वैन कहा जाता है। तो आई होप कि आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपके माइंड में बहुत एक ब्लूप्रिंट बन गया होगा ट्रक टाइप्स को लेकर, जिनको हम आगे जाके मज़ीद भी समझेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है ताकि हम और भी वीडियोस बनाते रहें। और लाइक का बटन लाजमी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।